आयोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। मानतुंग की यह अमर कीर्ति का हम सभी निरंतर ही रसपान कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा में पहुँचते हुए अंतरंग की जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को अभिव्यक्त कर रहे हैं और गुणों का आराधन चल रहा है। गुण ही जीवन का लक्ष्य है। एकमात्र दृष्टि में गुण ही गुण दिखाई दे रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात यही है कि सम्यक दृष्टि या भक्त जो भी होता है उसके जीवन में मात्र गुण देखते हैं। एक यहाँ पर सर्वांग में जो पूर्ण रूप से विशुद्ध हैं और विशुद्ध ही नहीं शुद्ध हैं, ऐसे शुद्ध गुणों के पिंड परम आराध्य इष्ट आचार्य मानतुंग स्वामी उन आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान का स्तुवन कर रहे हैं और कह रहे हैं संकेत यहाँ पर हम सबके लिए सिद्धांत और अध्यात्म से संबंधित न्याय दर्शन से युक्त ये जो काव्य हैं, एक एक काव्य में इधर स्तुति कर रहे हैं, दूसरी ओर राजा भोज कालिदास को संबोधन भी दे रहे हैं, तीसरी ओर हम सबके लिए प्रेरणा दे रहे हैं, जीवन का लक्ष्य बतला रहे हैं और विशुद्ध भक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। ये सभी के सभी बिंदु अगर हम देखें एक साथ हो रहे हैं। अब हम काव्य को किस दृष्टि से ग्रहण कर रहे हैं ये हमें देखना है, या काव्य को सिर्फ हम उच्चारण के दृष्टि से ग्रहण कर रहे हैं, अथवा हम सिर्फ पाठ करने का नियम हमारा है इसलिए हम पाठ कर रहे हैं, अथवा इससे कुछ चमत्कार होता है इसलिए कर रहे हैं, या इससे हमें सांसारिक उपलब्धियां होती हैं इसलिए हम कर रहे हैं, अथवा एक काव्य है तो एक काव्य इस प्रकार की समस्या को दूर करता है, इस प्रयोजन से कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आचार्य मानतुंग स्वामी का प्रयोजन सिर्फ एकाग्र चित्र होना था अपने आराध्य में, और एकाग्र चित्र होकर के विशुद्धि का संचार हुआ और उस विशुद्धि के संचार से जो आराध्य के प्रति अच्छी उद्गार थे, शब्द सामंजस्य था, उन सबको मिलकर के स्तोत्र की रचना हुई है। और यही कारण है कि वहाँ पर निष्प्रह भक्ति चल रही थी, निष्काम भक्ति चल रही थी, निकांक्षित भाव से चल रही थी, और निकांक्षित निष्काम भक्ति ही ध्यान रखना ऐसा अद्भुत चमत्कार का कारण बनते हैं। क्योंकि अगर हम कामना से युक्त होते हैं तो कामना हमारी सीमित होती है और फल उसका असीमित है। भक्ति का फल
असीमित है, और हम जब कामना लेकर के पहुंच जाते हैं तो हम ही उसके फल को माइनस कर लेते हैं। बहुत बड़ा फल मिलने वाला था, लेकिन आप थोड़े से में संतुष्ट होकर के चले जाते, ही तुम्हारी आदत है। बस यही हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। अगर हमें कोई समस्या है तो प्रभु ये वाली समस्या हमारी दूर हो जाए। कल फिर हम आराधना करेंगे दूसरी समस्या के लिए, परसों करेंगे तीसरी समस्या के लिए। एक नई नई समस्या के समाधान के लिए नहीं आते हैं, अपितु समस्या को दूर हो जाए और हम फिर, समाधान अलग बात है और समस्या को दूर करना अलग बात है। अब आप कहीं बात अलग कैसे हो गई? हाँ, समस्या का समाधान वो होता है उसके कारण को खोजा जाता है, और उसका कारण बतलाया जाता है कि इस कारण से ये समस्या हुई है, ताकि आगामी कारण ना बने। और एक समस्या है, आया कष्ट दूर हो गया, फिर आ गया कर्मोदय में। ध्यान रखना, एक आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेद और एलोपैथी में ही अंतर है। एलोपैथी क्या करता है? उपशम कर देता है, और आयुर्वेद प्रक्रिया वो है जो क्षय करने की प्रक्रिया है। इसलिए आयुर्वेद जो भी देता है पहले देखता है, समझता है, निदान करता है, देखता है कि अगर आपको ये बीमारी हुई तो किस कारण से बीमारी हुई है, उस कारण पर पहुंचेगा और कहेगा इस कारण को पहले दूर किया जाए। आपने ऐसा ऐसा किया है, आपसे कहा जाएगा अपत्य का पालन करना है अथवा अपत्य का सेवन नहीं करना है। पहली बातें कह दी, तो आपको इस प्रकार का ध्यान रखना है, ये बात कह दी गई है। और एलोपैथी में टैबलेट लो, आराम से लो, ओहो आराम हो गया। और आयुर्वेद में अरे 3 दिन तो पता ही नहीं चला। और हम चाहते हैं इधर लो उधर हम स्वस्थ हो जाए। यही है, जैसे हम उधर चाहते हैं कि इधर लो उधर स्वस्थ हो जाए, ऐसे ही हम भगवान के पास भी आते हैं। भगवान के पास भी इसी भावना से आते, भगवान ये हमने श्रीफल चढ़ाया और ये श्रीफल चढ़ा दिया है, हमारा काम बन जाए। काम हो जाना चाहिए, हम काम उस कार्य के लिए जा रहे हैं, तुरंत फल चाहिए, और वह कार्य आपका नहीं हुआ तो गड़बड़ हो गया। अरे भगवान ये क्या हुआ? हमने तो श्रीफल चढ़ाया था, दीपक रखा था, हम गुरु के पास गए थे आशीर्वाद लेने के लिए, कुछ नहीं हुआ। देखना आपका तुरंत आपके अंदर जो भावों की परिणति है, वो भावों की परिणति में कहीं ना कहीं विकार उत्पन्न हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? विकार आ जाएगा, आपका श्रद्धा माइनस होगी, थोड़ा कमजोर पड़ने लगेगी। आप देखो ना करके, आप देखते हो अच्छी तरह से, आपको पता है कि आप ऐसा ही करते हो। आपको कहा कि आपको इतने दिन तक पूजन करना है और बतला दिया कि आपने उस दिन उतने दिन करने के बाद भी नहीं हुआ, तो आप फिर कोई फायदा नहीं पूजन करने से, आपके अंदर से यही निकलेगा, कोई फायदा नहीं स्त्रोत करने से, जाप करने से। अरे महाराज के पास चलो, कुछ नहीं हम गए थे महाराज के पास। ये आपकी भाषा बदल जाती है। इसका मतलब हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, आस्था कमजोर है। आपने समस्या का सही समाधान नहीं लिया।
आप ध्यान नहीं रखा आपने कारलिंग ही कारणम। क्या? कारलिंग ही कारणम सूत्र है। कार हुआ है तो कोई ना कोई कारण था। क्या था? कारण से हुआ है, अकारण नहीं हो गया। आपको वर्तमान में दिख रहा है अकारण, लेकिन सकारण है। कोई भी कार्य हो रहा है अकारण नहीं है, कारण है। पाप कर्म का उदय आया कारण है, समस्या आई विपत्ति आई कारण है। बस भगवान वही आपको उपदेश देते हैं कि उस कारण को समझिए। गुरु कहते हैं, जिनवाणी माँ कहती है उस कारण को समझिए। अगर उस कारण को समझ लिया और हमने संकल्प कर लिया कि अब ऐसा कारण हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें वो कारण बन जाए, और इस विशुद्धि के साथ अगर हम करते हैं संकल्प पूर्वक, नहीं पश्चाताप करते हुए, तो वो हमारा कार्य कार्यकारी हो जाता है, चमत्कार हो जाते हैं, सफलताएं मिल जाती हैं, और आस्था वहीं की वहीं बनी रहती है। आस्था और प्रबल भक्ति करते करते आस्था प्रगाढ़ होना चाहिए। जो पहले थी उसका प्रतिशत बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? प्रतिशत बढ़ना चाहिए। हम वही के वही लिस्ट उठा करके देखते रहें और वही अंक हमारे जीवन में आते रहें, वृद्धि ना हो तो काम नहीं बनेगा। आप ऐसी भावना रखो कि हम जैसे अपने विद्यालय में टॉप हुए, फिर हम अपने शहर में टॉप हो रहे हैं, फिर हम डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहे हैं, पर स्टेट टॉप कर रहे हैं, उसके बाद पूरी कंट्री में हम टॉप है। और यहाँ तो कंट्री टॉप नहीं चलता, वर्ल्ड टॉप। किसमें? वर्ल्ड टॉपर यहाँ पर चाहिए, और वर्ल्ड टॉप के हिसाब से जब आपकी परसेंटेज हो जाती है, इतनी गहरी श्रद्धा हो जाती है कि ऐसी श्रद्धा है कि जिसके लिए प्रलय काल का तूफान भी आ जाए तो उस तूफान में इतनी ताकत नहीं है। भक्त उस तूफान को चैलेंज देता है। भक्त, सच्चा भक्त उस तूफान को चैलेंज देता है, जैसे मानतुंग स्वामी दे रहे हैं। आप समझ रहे ना बात के लिए, कि तुम कितनी भी हवाएं चलाओ, तूफान चलाओ, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कोई डिगने वाली चीज नहीं है, अकंप है, और इतना आवरण है इस पर कि आपका तो कुछ प्रभाव होने वाला ही नहीं है। आप चाहे कितनी भी शक्तियां भी छोड़ देना, लेकिन उस शक्तियों में ही ताकत नहीं है, क्योंकि ये तो अपूर्व मंडल, अपूर्व दीपक हैं, ऐसी अद्भुत शरण है। एक एक यहाँ पर संकेत करते जा रहे हैं कि कहाँ तुम जुगनुओं में लगे हो। किसमें लगे हो? एक अपूर्व दीपक को देखो जो लोक को प्रकाशित कर रहा है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है। कैसे है? लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है। एक ऐसा सूर्य की चर्चा हो रही है, एक भी जहाँ पर ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर उसका प्रकाश नहीं पहुँचता हो। इस सूर्य का प्रकाश तो फिर भी कुछ कुछ स्थानों पर पहुँचता है, आपके भवन में नहीं पहुँच पाता है। पहुँचता है? नहीं पहुँचता है। आपके भवन में नहीं पहुँच पाता है, आप जहाँ रहते हो गुफा में नहीं पहुँच पाता है, कहीं नहीं, बहुत सारे स्थानों पर नहीं पहुँचता है।
उस पर तो समस्या आ जाती है, पूरा प्रकाश नहीं फैला पाता है। लेकिन आप एक ऐसे अपूर्व दीपक हो, एक ऐसा दीपक आपने अपने जीवन में, अकंप दीपक, अब वो कभी बुझने वाला नहीं है। उस चेतन दीप की यहाँ पर चर्चा की गई है कि हमें अपने जीवन में उस चेतन दीप को जलाना चाहिए, जिस दीप के जलने के बाद सब दीप जलते हैं। वह दीप कारण बनता है, वही दीप कारण बनता है। अंतरंग में एक ऐसा दीप जलाओ जो केवल ज्ञान दीप का भी कारण बन जाए। ऐसा कारण अपने जीवन में उत्पन्न करो, और वह कारण अगर कोई है उसका नाम है शुद्ध ज्ञान रूपी दीपक। कौन सा दीपक है? वह शुद्ध ज्ञान रूपी दीपक है। शुद्ध ज्ञान रूपी दीपक अगर तुम्हारे जीवन में आ गया तो निश्चित ही केवल ज्ञान का दीप जल जाएगा। दीप से दीप जलता है, इसका नाम दीपावली है। अभी हमने अचेतन दीप से दीप जलाया है। किससे जलाते हो आप? अचेतन दीपों से हमने दीप बहुत जलाए हैं, और अब तो हम मोमबत्ती से दीप जलाने लगे हैं। हाँ, जबकि मोमबत्ती से दीप नहीं जलाना चाहिए। दीप से दीप जलाओ। क्या जलाओ? दीप से ही दीप जलाइए। बहुत अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे नई नई चीज आने लगी है। अब वो क्या है पता नहीं है, मुझसे जला रहे हैं। तो हम बात चल रहे हैं, अभी तक हमने अचेतन दीप जलाए हैं। क्या जलाए हैं? अचेतन दीप जलाए हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ये कहने जा रहे हैं कि हम दीप से दीप जलाएं। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।